हमारे घर में एक बूढ़ी बकरी थी। वह हमेशा मेरी चाची के पास आकर रगड़ती रहती थी और आधी रात को तो चुपके से उसके कमरे में भी घुस जाती थी। फिर 6 महीने बाद उसकी पेट बढ़ने लगी। जब दादाजी को पता चला तो उन्होंने उसी वक्त उस बूढ़ी बकरी को, जिसे हम 18 साल से पाल रहे थे, काट डाला। दादी इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने पैर पटकते हुए कहा, वो बूढ़ी बकरी अब कुछ और ही बन गई है। अब वो इंसानों की तरह सोचती है। तुमने उसे कैसे मार दिया? दादाजी का चेहरा उतर गया। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, आज रात कोई आने वाला है, हम उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकते। हमें बकरी का स्टू बनाना होगा और उन्हें खिलाना होगा। दादी एक पल के लिए ठिठक गईं, फिर बोली, बूढ़े, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम पहाड़ के बीच में रहते हैं और बर्फ ने पूरे इलाके को बंद कर दिया है। यहाँ आखिर कौन आ सकता है? लेकिन दादाजी ऐसे पेश आए जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अगले ही पल उन्होंने चाकू उठाया और बकरी की खाल उतारने लगे। फिर उन्होंने ठंडी आवाज में डांटते हुए कहा, क्या देख रही हो? जाओ पानी उबालो। मांस अंधेरा होने से पहले तैयार हो जाना चाहिए। यह सुनकर दादी ने भौहें सिकोड़ ली और एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की। सुनो, यह बकरी मनहूस है, हम इसे नहीं खा सकते। इसे इंसानों की तरह दफनाकर दुआ करो कि सब ठीक रहे। दादाजी ने तेवर बदल लिए। तुम्हें क्या पता, जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। इसके बाद दादाजी ने बकरी की खाल उतारना पूरा किया और उसे आंगन में कपड़े की रस्सी पर टांग दिया। जब हवा चली तो पूरे घर में उस बकरी की बदबू फैल गई। दादी वहीं खड़ी रहीं और एक लंबी सांस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी कब इतने अजीब हो गए, और वह जानती थीं कि अब उन्हें रोकना नामुमकिन है। इसलिए वह मुझे स्टोरेज रूम में ले गईं ताकि पानी गर्म कर सकें। उन्होंने मेरे कंधे कसकर पकड़ लिए और बोली, श्याओशान, दादी की बात सुनो। आज रात तुम उस बकरी का एक निवाला भी नहीं खाओगे। मैंने आधा समझते हुए सिर हिला दिया। जब दादी ने देखा कि मैंने हामी भर दी है तो वह थोड़ी सहज हो गई। फिर बोली, और सूप भी मत पीना। चिंता मत करो दादी, मैं न मांस खाऊंगा और न ही सूप पीऊंगा। वो बूढ़ी बकरी सच में डरावनी थी। जब दादाजी ने उसे मारा तो उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वो बस दादाजी को शुद्ध नफरत से घूरती रही। अब वो बकरी जैसी महसूस ही नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने ये कहा, दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और फुसफुसाई, अपने दादाजी से दूर रहना। उसी वक्त दादाजी अंदर आए, आधा तसला बकरी का मांस लिए हुए, और पूछा, पानी तैयार है? हाँ तैयार है। दादाजी ने मांस को बर्तन में डाल दिया और दादी से कहा कि बिल्कुल भी मसाले न डालें, नमक भी नहीं। फिर कोई इसे खाएगा कैसे? दादाजी ने बस अपनी आंखें संकरी कर लीं और कुछ नहीं बोले। वो मुड़े और आंगन में वापस चले गए। कुछ ही देर बाद दादी ने पका हुआ बकरी का मांस एक तसले में डाल दिया। उस गर्मागर्म मांस को देखकर मैं खुद को निगलने से रोक नहीं पाया। दादी ने मुझे देखा और डांटते हुए बोली, श्याओशान, एक निवाला भी नहीं। मैंने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। लेकिन दादी अब भी निश्चिंत नहीं थी। उन्हें डर था कि मैं चुपके से मांस खा लूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे आंगन में घसीट लिया और बोली, बूढ़े, मांस पक गया है, अब तक कोई आया क्यों नहीं? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस भारी मन से आंगन के फाटक की ओर देखते रहे। कुछ मिनट बाद आखिरकार उन्होंने कहा, वे आ गए हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, फाटक से कदमों की आहट सुनाई दी। चांदनी में मैंने देखा कि एक औरत आंगन में दाखिल हुई। अगर मैंने उसकी परछाई जमीन पर न देखी होती तो मुझे लगता कि वह इंसान नहीं है। यहाँ तक कि दादी भी उसकी शक्ल देखकर चौंक गई। फिर वह सतर्क हो गई और हिचकिचाते हुए पूछा, बहन जी,